हे एवरीवन, मैं नीतीश सागर। सो वेलकम बैक टू द रिएक्ट नेटिव सीरीज। हम ऑलरेडी रिएक्ट नेटिव का 3 लेक्चर खत्म कर चुके हैं। इस सीरीज में हम रिएक्ट नेटिव स्क्रैच से पढ़ने वाले हैं। स्क्रैच से लेके एंड तक, एडवांस प्रोजेक्ट तक हम ऑलरेडी 3 लेक्चर खत्म कर चुके हैं, जिसमें हम रिएक्ट नेटिव के सेटअप के बारे में और उसका इन्वायरमेंट सेटअप कैसे करते हैं, फर्स्ट टाइप कैसे क्रिएट करते हैं, बेसिक यूआई एलिमेंट जैसे व्यू हो गया, टेक्स्ट हो गया, इस सब के बारे में बात कर चुके हैं। तो ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। इस लेक्चर में हम फ्लेक्स बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लेक्स बॉक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टाइलिंग के पार्ट से। अगर हमें कोई भी रिस्पॉन्सिव यूआई या फिर कॉम्प्लेक्स यूआई चाहिए जिसमें, तो हम फ्लेक्स बॉक्स यूज करते हैं। तो एक बार देखते हैं फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है रिएक्ट नेटिव में। तो हम रिएक्ट नेटिव की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाते हैं। यहाँ पे हम जस्ट सर्च करेंगे, यहाँ पे सर्च में फ्लेक्स बॉक्स, तो हम इस वाले पेज पे आ जाएंगे। तो एक बार हम देखते हैं इस वाले डॉक से, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। एक बार हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज लिखा हुआ है, फ्लेक्सबॉक्स वर्क द सेम वे इन रिएक्ट नेटिव एज डज इन सीएसएस ऑन द वेब। तो इसका मतलब ये है कि जो फ्लेक्सबॉक्स है, जो सीएसएस है वेब पे, जो हम सीएसएस यूज करते हैं वेब डेवलपमेंट में, कुछ उसी तरह फ्लेक्सबॉक्स जो हम रिएक्ट नेटिव में यूज करते हैं वो भी उसी तरह काम करता है। बट कुछ यहाँ पे अलग है, कुछ यहाँ पे डिफरेंट होते हैं। वो डिफरेंट हम देख लेते हैं। तो वो डिफरेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, द डिफॉल्ट्स आर डिफरेंट, ठीक है, विथ फ्लेक्स डायरेक्शन डिफॉल्टिंग टू कॉलम इंस्टेड ऑफ रो। तो मोबाइल में जो फ्लेक्स डायरेक्शन का डायरेक्शन होता है वो कॉलम होता है, वेब में वो रो होता है। क्योंकि मोबाइल को हम लाइक नॉर्मली हॉरिजॉन्टली चलाते हैं, तो इस वजह से उसका डायरेक्शन जो होता है कॉलम होता है। वहीं वेब में इसका डायरेक्शन रो में होता है। वहीं जो दूसरा प्रॉपर्टी लिखा है अलाइन कंटेंट, वो रिएक्ट नेटिव में फ्लेक्स स्टार्ट होता है, जबकि वेब में स्ट्रेच होता है। और फ्लेक्स स्ट्रिंग होता है, डिफॉल्ट इसका 0 है, वेब में इसका 1 होता है, ठीक है। और फ्लेक्स पैरामीटर ओनली सपोर्ट सिंगल नंबर। तो देखते हैं, इसमें फ्लेक्स के बारे में लिखा हुआ है, फ्लेक्स डायरेक्शन के बारे में लिखा हुआ है, लेआउट डायरेक्शन, और आगे देखते हैं जस्टिफाई कंटेंट। ये सब चीज़ें अभी हम देखते हैं कैसे यूज करते हैं। तो एक बार हम अपने नोट्स पे आ जाते हैं। तो ये हमारा लेक्चर 4 है। ऑलरेडी हम लेक्चर कुछ खत्म कर चुके हैं, एक बार आप उसको देख लीजिएगा अगर हम नहीं देखे हैं तो। और वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये फ्लेक्स बॉक्स है तो उसके कुछ की फीचर प्रॉपर्टी है, एक बार वो देख लेते हैं। फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम, अलाइन सेल्फ, फ्लेक्स रैप, गैप, ये सब चीज़ें हैं। तो एक बार हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम अपने ऐप पे आ जाते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन था जो उस दिन हम बनाए थे इसके लेक्चर, इस पिछले वाले वीडियो में। तो एक बार इसको हटा लेते हैं। हम app.tsx में जाते हैं, क्योंकि वहीं पे हम, ये हमारा पहला कंपोनेंट है। यहाँ से हम देखे थे, यहाँ पे हम होम स्क्रीन रेंडर कर रहे थे। होम स्क्रीन पे देखते हैं ये सब चीज़ें हैं। तो क्या करते हैं, एक हम अलग स्क्रीन ही बना लेते हैं लेआउट के लिए। इसका नाम ही रख देते हैं लेआउट स्क्रीन, ठीक है। ये लेआउट स्क्रीन बना लिए हैं। तो यहाँ पे हम RNFS करते हैं। तो अगर आपको आप में ये नहीं आ रहा है तो आप एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, रिएक्ट नेटिव कोड स्निपेट करके होगा। रिएक्ट नेटिव कोड स्निपेट ये है। मेरे में कौन सा इंस्टॉल, एक बार वो देख लेता हूँ। ये रहा, ये रहा, मैं ये वाला इंस्टॉल किया हूँ। अभी ये वाला इंस्टॉल कर सकते हैं तो आपको कुछ स्निपेट मिल जाएगा। आप जस्ट RNFS लिखेंगे, आपको रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट मिल जाएगा। ये वाला आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे तो ये हमारा लेआउट स्क्रीन है। एक बार इसको हम सेव करते हैं और app.tsx में हम होम स्क्रीन को हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, कमेंट कर देते हैं। और जो लेआउट स्क्रीन है इसको हम रेंडर करते हैं, ठीक है। अभी हम मल्टीपल स्क्रीन नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें नेविगेशन सेटअप करना पड़ेगा, जो हम अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम देखेंगे कैसे हम नेविगेशन सेटअप करते हैं, स्टैक नेविगेशन, ड्रॉवर नेविगेशन, बॉटम नेविगेशन, ये सब चीज़ें। अभी के लिए हम सिंगल स्क्रीन पे ही काम करते हैं। इसको इम्पोर्ट हम कर लेंगे। अब होम स्क्रीन तो हमारा ऐप से गया थोड़ा, ठीक है। ये लेआउट स्क्रीन, आपको यहाँ पे लेआउट दिख रहा होगा, एक बार मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। फॉन्ट साइज को मैं 20 कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए कि हम लेआउट स्क्रीन पे हैं, ठीक है। तो एक बार हम देखते हैं, पहला हम फ्लेक्स के बारे में देखते हैं कि फ्लेक्सी क्या है।
तो देख लेते हैं क्या करते हैं। ये व्यू है, हम यहाँ पे इसके अंदर और व्यू लाते हैं और एक और व्यू लाते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लिए। ठीक है, अब ये वाला जो व्यू है, जो पेरेंट कंपोनेंट है, उसको हम क्या करते हैं, स्टाइलिंग देते हैं। अभी हम क्योंकि पढ़ रहे हैं, हमारा कोड उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो हम इनलाइन स्टाइलिंग पे ही बात करते हैं। ठीक है, हम इनलाइन स्टाइलिंग लिखते हैं, तो लिखते हैं हम लोग फ्लेक्स 1 लिखते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। और बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं रेड। ठीक है, अभी अगर हम सेव करते हैं तो अभी हमारा कुछ नहीं आया है। ठीक है, तो ये इसलिए नहीं आया है क्योंकि हम यहाँ पे इसको किसी और कंपोनेंट में रैप किए हैं, इस वजह से ये पूरा वो नहीं ले पा रहा है, जगह नहीं ले पा रहा है। तो एक बार हम क्या करते हैं, ये सब चीज़ें हटा देते हैं और सिर्फ लेआउट स्क्रीन को हम रेंडर किए हैं। अब अगर इसको सेव करेंगे तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे फ्लेक्स 1 है, जो पेरेंट कंपोनेंट है उसको हम फ्लेक्स 1 दिए हैं और बैकग्राउंड रेड दिए हैं, और एग्जैक्टली सेम कंपोनेंट को ही हम रेंडर कर रहे हैं। यहाँ पे किसी कोई इसका पेरेंट कंपोनेंट नहीं, इसमें हम रैप किए हैं। एक बार हम इसको सेव करके देखते हैं, ये पूरी पूरी स्क्रीन ही रेड हो गई है। इसका मतलब अगर फ्लेक्स 1 है तो जितना भी स्पेस हमारे पास अवेलेबल है वो सब स्पेस हम ऑक्यूपाई कर लेंगे, ऐसा हम कंक्लूड कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि क्या चीज़ एक्चुअल में है। अगर इसको हम यहाँ पे अगर इसको होवर हम करते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा फ्लेक्स स्टाइल डॉट फ्लेक्स, हमें नंबर लेता है। इसको अगर हम 100 कर दें तो भी सेम है। ठीक है, 50 कर दें तो भी सेम है, 1 कर दें तो भी सेम है। और यहाँ पे हमें वो चीज़ लिखा भी हुआ है कि फ्लेक्स पैरामीटर ओनली सपोर्ट ए सिंगल नंबर, मतलब कि अगर हम फ्लेक्स 1 लिख दिए हैं, एक सिंगल नंबर है, तो इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं वो भी आगे हम देखते हैं। एक बार हम इसको 0.5 करते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। ये तो आधा स्क्रीन ले लिया है, एक बार 0.1 कर देते हैं। ओके, सो ये 10% स्क्रीन अब लिया है, यानी अगर 1 में ये फुल ले रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि 0.1 में ये 10% लेना चाहिए। ठीक है, इसको एक बार हम अभी देखते हैं कैसे होता है। तो अगर हमारा जो पेरेंट वाला है इसको हम 1 कर देते हैं, मतलब कि ये फुल ले, और जो बॉटम जो इसके 2 चिल्ड्रन कंपोनेंट है, 2 व्यू, एक व्यू को हम स्टाइलिंग देते हैं, इसको देते हैं फ्लेक्स 0.5। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर येलो देते हैं। सेम हम स्टाइलिंग दूसरे वाले में भी दे देंगे, इसको भी हम 0.5 कर देते हैं और बैकग्राउंड कलर हम देते हैं ऑरेंज। ठीक है, अब सेव करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो ये वाला है इसको हम लोग हाइड कर चुके हैं, क्योंकि पहले तो हम पूरा स्क्रीन लिए थे, उसके उसके अंदर हमारा 2 चिल्ड्रन है, तो दोनों चिल्ड्रन को हम हाफ ऑफ दे दिए हैं, हाफ ऑफ फ्लेक्स दे दिए हैं, तो हाफ ऑफ स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लिया है, 0.5 कर दिए और 0.5 इसका भी है, तो एग्जैक्टली हाफ ऑफ लिया है। अगर एक को हम 0.2 कर देते 3 कर देते हैं और एक को 0.5 कर देते हैं, मतलब कि जो ये पहला वाला चिल्ड्रन है वो 30% लिया है टॉप से, जो दूसरा वाला चाइल्ड है वो 50% लिया है, टोटल हो गया 80%, और रिमेनिंग हमारे पास अभी 20% बचा हुआ है। तो फ्लेक्स हम कुछ इसी तरह यूज करते हैं। एक बार हम इसके साइड पे जाके देख लेते हैं फ्लेक्स कैसे करता है। फ्लेक्स विल डिफाइन हाउ योर आइटम आर गोइंग टू फिल ओवर द अवेलेबल स्पेस अलोंग योर मेन एक्सिस। ठीक है, तो मेन एक्सिस मीन्स हमारे पास 2 एक्सिस होता है, जैसा कि आप भी जानते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो वेब में जितने भी चीज, वेब में जो फ्लेक्स डायरेक्शन होता है वो बेसिकली हमेशा वाई एक्सिस के अलोंग होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट उसको हम चेंज कर सकते हैं। और मोबाइल में हमारा जितने भी फ्लेक्स डायरेक्शन होते हैं वो बाय डिफॉल्ट एक्स एक्सिस में होता है। ठीक है, क्यों होता है उसका भी रीजन है, क्योंकि हमारे पास वेब में हम यूज करते हैं, तो वेब ज़्यादातर वेब इनिशियली डेस्कटॉप के लिए बना था, अभी तो हम फ़ोन में यूज करते हैं, तो हम वहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। वेब में हमारे पास लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में काफ़ी स्पेस होता है हॉरिजेंटली, तो हम चीज़ों को ऐसे वाई एक्सिस में चला सकते हैं। ठीक है, तो वही है। तो मोबाइल में सब चीज़ वर्टिकली होता है और उसके बाद वेब में सब कुछ हॉरिजेंटली बाय डिफॉल्ट होता है। तो वही है, मेन एक्सिस हमारा कौन सा है, मेन एक्सिस हमारा वर्टिकली है, तो ये चीज़ वर्टिकली चल रहा है। ठीक है, अब और भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कुछ हमारा सैम्पल कोड लिखा हुआ है, एक बार इसी कोड को हम कॉपी कर लेते हैं
और एक बार रन करके इसको देख लेते हैं कि क्या चीज़ है, अपने कोड पे हम समझ लेते हैं। यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। ये वाला स्टाइलिंग हमें चाहिए, वो भी हम कॉपी कर लेते हैं। ये वाला स्टाइलिंग कंटेनर, ठीक है। तो ये वाला स्टाइलिंग में हम कॉपी कर चुके हैं। अब एक बार इसको हम सेव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ठीक है, पहला हमारा पेरेंट व्यू है, जिसके अंदर हमारे पास 3 चिल्ड्रन है, ठीक है। अब पेरेंट कंपोनेंट को हम कंटेनर का एक स्टाइलिंग दे जिसमें हम फ्लेक्स 1 कर दिए हैं और पैडिंग हम 20 दे दिए हैं। पैडिंग सिर्फ दिए हैं, मतलब चारों साइड से हमें पैडिंग 20 मिल जाएगा, ठीक है। और इसका 3 चिल्ड्रन है हमारे पास, पहले का फ्लेक्स 1 है, दूसरे का फ्लेक्स 2 है, तीसरे का फ्लेक्स 3 है, ठीक है। अगर हमें ऐसा कॉन्सेप्ट मिलता है तो हमें सारे फ्लेक्स के नंबर्स को कंबाइन करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि हमें कितना स्पेस मिलेगा। एक बार हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो अगर हम सारे फ्लेक्स को कंबाइन करते हैं, 1 2 + 3 = 6 आएगा, विच मीन जो रेड व्यू है, पहला वाला व्यू है, उसको हम फ्लेक्स 1 दिए हैं तो 1/6 उसको पार्ट मिलेगा। जो दूसरा वाला है उसको हम फ्लेक्स 2 दिए हैं तो उसको 2/6 स्पेस मिलेगा। और हम तीसरा वाला जो है उसको 3/6 स्पेस मिलेगा, ठीक है। ऐसे करके उसको स्पेसेस मिलेंगे। तो ये चीज हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम चाहे तो अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, हम इसको जितना चाहें। सपोज हम पहले वाले को 20% देना चाह रहे हैं तो हम 0.2 लिख देंगे, दूसरे वाले को हम 30% देना चाह रहे हैं और तीसरे वाले को हम 50% देना चाह रहे हैं, तभी भी एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही काम करेगा। तो ये फ्लेक्स का कुछ प्रॉपर्टी है, वो देख लिए। अब एक बार हम देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, फ्लेक्स डायरेक्शन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेब में बाय डिफॉल्ट सब कुछ हॉरिजेंटली अलाइन होता है और मोबाइल में सब कुछ बाय डिफॉल्ट वर्टिकली अलाइन होता है, ठीक है। तो ये देखते हैं एक बार। तो दूसरा चीज हम देखते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन। तो एक बार इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली करके। तो एक बार अपने ऐप पे हम चल आते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार ये सारे स्टाइलिंग हटा देता हूँ, ठीक है। ये सारे व्यू को भी मैं हटा देता हूँ। एक बार सारे व्यू को भी मैं हटा देता हूँ। अभी मैं अगर करूँ तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि हम इस वाले को कोई कलर नहीं दिए हैं। अगर हम नॉर्मल कलर दे दें, येलो दे देते हैं, ठीक है, तो ये दिखेगा। अभी क्योंकि हम पैडिंग दिए हैं तो पैडिंग में हमें कलर दिखता है। अगर हम मार्जिन दे देंगे तो हमें साइड साइड में कलर नहीं दिखेगा, ठीक है। अब एक बार हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम 3 4 एलिमेंट लाते हैं, व्यू, ठीक है। इसको स्टाइलिंग दे देते हैं विथ 100 एंड हाइट भी 100 हम दे देते हैं। और बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं इसको रेड, ठीक है, रेड दे देते हैं। अभी एक बॉक्स हमारे पास आ गया है। अब अगर हमें देखना है कि हमारा बाय डिफॉल्ट कौन सा डायरेक्शन होता है, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, तो हम खुद भी करके एक बार टेस्ट करके देख सकते हैं। हम इसी चीज को कई बार कॉपी करेंगे, ठीक है, कई बार कॉपी करेंगे। हम थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, पिंक भी ब्राउन कर देते हैं, ये रेड है, इसको भी पिंक कर देते हैं, ठीक है। कलर के नाम नहीं याद आ रहे हैं मुझे। अब सेव करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जितने भी हमारे आइटम हैं, जितने भी कंटेनर हैं, वो वर्टिकली आ गए हैं, ठीक है। अगर यही चीज हम वेब पे करते हैं तो ये सब चीज हॉरिजॉन्टली आते हैं। तो एक बार हम देखते हैं इसका हम डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हमें चीजें पता चल जाएगा फ्लेक्स डायरेक्शन से। एक बार हम फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पे देख लेते हैं, इसके यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन में कॉलम रो, कॉलम रिवर्स, रो रिवर्स, 4 तरीके हैं, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मली देखें तो हमारे पास डायरेक्शन 2 ही होगा, या तो रो होगा या तो कॉलम होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, या तो उल्टा रो या फिर उल्टा कॉलम, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे 4 चीज है, ठीक है। तो कॉलम डिफॉल्ट वैल्यू, जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो कॉलम ही होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉलम में ही अलाइन है। तो एक बार हम देखते हैं, कॉलम तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉलम रिवर्स क्या होता है। तो अगर हम फ्लेक्स डायरेक्शन, अभी यहाँ पे नहीं है, ये हम यहीं पे लिखते हैं, यहीं पे फ्लेक्स डायरेक्शन,
फ्लेक्स डायरेक्शन अगर मैं करता हूँ कॉलम, तो कुछ चेंजेस नहीं होने वाले, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही यही वैल्यू है। अब देख सकते हैं पहला वाला जो बॉक्स है वो रेड है, दूसरा वाला पिंक है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पहला वाला रेड है और सबसे लास्ट वाला पिंक है, सॉरी दूसरा वाला नहीं, लास्ट वाला पिंक है। अगर मैं इसको कॉलम रिवर्स कर देता हूं तो इसका उल्टा हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में ये है ये उसके उल्टे डायरेक्शन में दिखेगा। अगर मैं अब सेव करता हूं तो ये लाल वाला सबसे नीचे आ जाएगा और ये सबसे जो नीचे पिंक वाला ये सबसे ऊपर चला जाएगा, उसी तरह ये पूरा उल्टा हो जाएगा। एक बार सेव करता हूं, देख लीजिए, ठीक है, उल्टा भी हो गया प्लस ये नीचे भी आ गया। अब यहाँ पे देख लीजिए पहला वाला रेड है पर यहाँ पे आखिरी वाला रेड है, दूसरा वाला पिंक है पर यहाँ से आखिरी का दूसरा वाला पिंक है, ठीक है, ये रो रिवर्स है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब हमारे पास एक और बचा, रो बचा है। रो में करता हूं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी उसके चाइल्ड एलिमेंट है वो सब हॉरिजेंटली अलाइन हो गए हैं, मतलब रो में अलाइन हो गए हैं। पर यहाँ पे हम देख सकते हैं सिर्फ 1 2 3 4, सिर्फ 4 ही बॉक्स दिख रहे हैं, जबकि यहाँ पे हमारे पास 5 टोटल 5 बॉक्स है, मतलब एक ना एक कहीं गायब हो गया है। तो अभी हम देखते हैं वो कहाँ गायब हुआ है, अभी हम देखते हैं। तो अगर हम इसका उल्टा कर देते हैं, अभी रेड वाला सबसे पहले दिख रहा है, अभी सबसे पहले हमें पिंक वाला दिखेगा उल्टा साइड से। अगर हम रो रिवर्स करते हैं, अब देख लीजिए एक पिंक वाला गायब हो गया है, वो इसके अंदर चला गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 डायरेक्शन है, ठीक है, हम चारों डायरेक्शन देख लिए हैं। रो कॉलम ये डायरेक्शन तो होता है, ये सभी जानते हैं। नॉर्मल जो रियल लाइफ में डायरेक्शन होता है रो या कॉलम, उसी डायरेक्शन में हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, रो कॉलम, रो रिवर्स और कॉलम रिवर्स। कॉलम का हम देख लिए हैं, बाय डिफॉल्ट कॉलम में होता है जो कि वर्टिकली अलाइन होते हैं सारे आइटम। दूसरा चीज है हमारे पास कॉलम रिवर्स, ठीक है, ये भी वर्टिकली अलाइन होता है, बस उल्टा होता है। तीसरा हमारे पास रो है जो रो में अलाइन करता है सारे एलिमेंट को, और चौथा हमारे पास रो रिवर्स है जो रो में अलाइन करता है बस रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है। अब एक बार हम जस्टिफाई कंटेंट देखते हैं, जस्टिफाई कंटेंट एक्चुअली क्या है। तो एक बार हम इस पे आ जाते हैं, इसके डॉक्यूमेंटेशन पे ही, लेआउट डायरेक्शन, ठीक है, ये लेआउट डायरेक्शन लिखा है जो आप फ्लेक्स जो रिवर्स हम कर रहे थे, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा कि वो क्या चीज करता है, ठीक है। हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट है, इसमें भी हमारे पास कई ऑप्शन है, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली, इतने सारे ऑप्शन है। अगर आप ऑलरेडी वेब में सीएसएस कर चुके हैं तो आपको नॉलेज होगा कि एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं अपने कोड में चल के कि ये सब चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं। हमारा थर्ड पॉइंट भी है जस्टिफाई कंटेंट, तो एक बार हम देख लेते हैं। हम पहले ऐप में ही जाते हैं और हम जो बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन मिलता है उसी डायरेक्शन को हम देखते हैं, बाय डिफॉल्ट कॉलम में मिलता है, ठीक है। अब अगर इसको हम फ्लेक्स डायरेक्शन तो ऑलरेडी कॉलम ही है, मैं कॉलम लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने कॉलम लिख दिया है ऑलरेडी, ये इसी तरह होता है, इसको आप कमेंट करें या फिर रखें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये सेम ही होगा। हम देखते हैं जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। हमारे पास जैसे हम ये लगाते हैं, हम कंट्रोल स्पेस बार दबाएंगे तो हमें ऑप्शन दिख जाएगा कि क्या क्या ऑप्शन हमारे पास दिखते हैं। तो सेंटर है, फ्लेक्स एंड है, फ्लेक्स स्टार्ट है, स्पेस अराउंड है, स्पेस बिटवीन है, स्पेस एमएलई है, ठीक है। तो देखते हैं पहले बाय डिफॉल्ट एक्चुअली होता क्या है। तो बाय डिफॉल्ट अगर हमें यहाँ पे लिखा हो, ठीक है, फ्लेक्स स्टार्ट जो है वो डिफॉल्ट वैल्यू होता है, फिर कोई ना कोई तो वैल्यू हमें डिफॉल्ट चाहिए ना, तो फ्लेक्स स्टार्ट जो होता है वो डिफॉल्ट वैल्यू होता है। यानी अगर हम फ्लेक्स स्टार्ट लिखे यहाँ पे फ्लेक्स स्टार्ट तो कोई फर्क ही नहीं आएगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं आया, ये जैसा है वैसा ही है। अगर हम फ्लेक्स एंड करते हैं तो आप गेस कर पाएंगे कि क्या चीज होने वाला है। फ्लेक्स स्टार्ट में ये सब चीजें स्टार्टिंग से स्टार्ट हुई है, फ्लेक्स एंड में ये अपने पेरेंट कंपोनेंट के एंड से स्टार्ट होगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, फ्लेक्स एंड में किया तो ये देख लीजिए, ये जो येलो वाला कंटेनर दिख रहा है ये, और ये जब जो सारे डब्बे हैं सारे बॉक्स हैं ये इस वाले कंटेनर के चाइल्ड कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये सब अब इस कंटेनर के जो एंड साइड है उस साइड से ये दिख रहा है, ठीक है, ये फ्लेक्स एंड है।
बाय द वे इसका डायरेक्शन अभी भी, मतलब डायरेक्शन, मतलब इसका फ्लेक्स ये कहाँ से स्टार्ट होगा ये चीज़ हुआ है, पर इसका जो अलाइनमेंट है वो सेम है, रेड पिंक ब्राउन, रेड और पिंक ये वाला। तो ये रिवर्स नहीं हुआ, आइटम रिवर्स नहीं हुए हैं, बस वो कहाँ से स्टार्ट होगा ये चीज़ हुआ है, ठीक है। अब एक बार हम देख लेते हैं फ्लेक्स, फ्लेक्स हम देख लिए, फ्लेक्स एंड देख लिए। अब हमारे पास क्या है, सेंटर, सेंटर है, सेंटर बाय जो लाइक नाम में ही लिखा है सेंटर, ये सेंटर में कर देगा। तो देखते हैं क्या होता है। सेंटर में कर दिए तो ये पेरेंट कंपोनेंट के अपने जिस एक्सिस में है उस एक्सिस के अलोंग में टॉप या बॉटम या फिर लेफ्ट या राइट, जिस एक्सिस में वो है उस एक्सिस के अकॉर्डिंग ये सेंट्रली अलाइन हो जाएगा, ठीक है। और हमारा देखते हैं और क्या चीज़ है। हमारे पास हम फ्लेक्स सेंटर देख लिए हैं, फ्लेक्स इन, फ्लेक्स स्टार्ट देख लिए हैं। हमारे पास तीन ऑप्शन और बचते हैं, फ्लेक्स अराउंड, फ्लेक्स बिटवीन, फ्लेक्स इवनली। अगर हम इवनली पे क्लिक करते हैं तो सारे बॉक्सेस में जितने भी स्पेस हैं उसमें सारे को जो बीच में गैप है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देख लीजिए, जितना गैप यहाँ पे है उतना गैप यहाँ पे है, एग्जैक्टली सारे उतने ही गैप हैं। हमें ऊपर और नीचे थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा होगा, वो इस पैडिंग की वजह से है। इसको अगर हम हटा देते हैं तो हम देख सकते हैं, पैडिंग में राइट ही कर देता हूँ, सॉरी लेफ्ट कर देता हूँ, ताकि ऊपर नीचे पैडिंग ना रहे, वो हम कैलकुलेट कर पाए, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे जितना स्पेस है एग्जैक्टली वहाँ यहाँ पे भी है, एग्जैक्टली यहाँ पे भी है, सेम यहाँ पे भी है, सेम यहाँ पे भी है और सेम यहाँ पे भी है। तो ये है स्पेस सिमिलरली कि हमें आइटम को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जो उन दोनों के जो एक और मतलब दो एलिमेंट के बीच में जितना स्पेस हो वो सब में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। अब हम देखते हैं स्पेस अराउंड क्या होता है। तो स्पेस अराउंड देख लीजिए, बेसिकली ये टॉप लाइक टॉप और एंड वाले को इग्नोर करता है, उसको नॉर्मली स्पेस देता है, पर जो जितने बीच में है उनका स्पेस इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अब जो लास्ट है जो सबसे ज़्यादा हम यूज करते हैं, स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन में जो स्टार्टिंग है और जो एंड है वहाँ पे जो गैप है वो जीरो हो जाएगा, और उसके बाद जितने भी बचे हुए स्पेस हैं उसमें सारे एलिमेंट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये हम देख सकते हैं, ये फ्लेक्स में हम जस्टिफाई कंटेंट में फ्लेक्स बिटवीन दिए हैं। तो ये टॉप एंड में और लाइक लोअर एंड में जो स्पेस है वो जीरो है, और बीच बीच में वो स्पेस इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं अलाइन आइटम क्या होता है। तो एक बार अगर हम जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर देते हैं तो ताकि ये देखने में अच्छा दिखे, सेंटर कर देते हैं तो ये सेंटर में आ गया है। और एक बार हम अलाइन आइटम करते हैं, अलाइन आइटम भी हम सेंटर में कर देते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा जो सारे बॉक्सेस है वो हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली दोनों अलाइन हो गए हैं सेंटर। तो एक बार अलाइन आइटम क्या है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे अलाइन आइटम डिस्क्राइब हाउ द अलाइन चिल्ड्रन अलोंग विद द क्रॉस एक्सिस ऑफ देयर कंटेनर। क्रॉस एक्सिस यहाँ पे आपको देखना है कि क्रॉस एक्सिस, ये चीज़ आपको देखना है। जैसे हम जस्टिफाई कंटेंट कर रहे थे तो ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किए, तो ये इसी एक्सिस में हमारा सेंटर किया है। पर अगर हम अलाइन आइटम करते हैं तो ये क्रॉस एक्सिस इसका ये है, इस क्रॉस एक्सिस में ये सेंटर कर चुका है। तो ये रहा, ये सेंटर में आ चुका है। अब और हम देखते हैं हमारे पास स्ट्रेच है, फ्लेक्स स्टार्ट है, फ्लेक्स एंड है, सेंटर है, बेस लाइन है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हैं कि सारे चीज़ें क्या है। पर जो इम्पोर्टेंट है वो मैं दिखा दे रहा हूँ। अगर मैं फ्लेक्स स्टार्ट करता हूँ तो जहाँ पे ये था वहीं पे ही रहेगा, मतलब कि फ्लेक्स स्टार्ट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, पर यहाँ पे स्ट्रेच बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। अब एक बार हम और एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। अगर हम इसको हम फ्लेक्स एंड करते हैं तो ये एंड में चला जाना चाहिए, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। और भी हम चीज़ें करके देख लेते हैं। हमारे पास बेस लाइन है, ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, ये उसकी जगह है। और हमारे पास एक स्ट्रेच है, ये भी सेम उसी जगह है। एक बार इसके बारे में आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा यहाँ पे ये सब चीज़ें। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ है। नेक्स्ट है अलाइन सेल्फ, ठीक है। अलाइन सेल्फ हैज सेम प्रॉपर ऑप्शन एज द अलाइन आइटम, बट इंस्टेड ऑफ अफेक्टिंग द चिल्ड्रेन विद इन इट्स कंटेनर you can apply this property of a single child to change its alignment.
तो बेसिकली अलाइन सेल्फ भी अलाइन आइटम की तरह काम करता है, बस वो पर्टिकुलर आइटम पे ही काम करता है। अगर सपोज मैं जो मेरा ऐप है उसको मैं यहाँ पे, तो मैं अलाइन आइटम कुछ अभी देता नहीं हूँ, एक में ही अलाइन आइटम देता हूँ, पहले वाले को अलाइन सेल्फ। इसको अगर मैं सेंटर कर देता हूँ, आप देख लीजिए मैंने इन चारों को इफेक्ट नहीं किया, बस इस वाले को मैंने अलाइन सेल्फ किया, तो ये खुद को ही सेंटर में कर लिया है। तो ये अलाइन सेल्फ हम प्रॉपर ये तभी यूज करते हैं जब हमें उस पर्टिकुलर किसी कंटेनर को हम चाह रहे हैं कि वो खुद पे ही सारे जो डायरेक्शन है वो अप्लाई करे, तो वो चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास फ्लेक्स रैप और फ्लेक्स गैप हम देखते हैं, ये चीज़ देखते हैं। तो जैसा कि हम पहला इशू फेस किए थे एक बारी अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में, अगर हम फ्लेक्स डायरेक्शन को रो करते हैं तो हमारा जो है जितने हमारे चाइल्ड एलिमेंट है वो तो रो में अलाइन हो जाएंगे, पर यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4, जो 5वां वाला एलिमेंट है वो गायब हो चुका है। तो उसको मैं कैसे लाऊं, लाइक वो तो यहाँ पे कहीं आ चुका है, वो व्यू से बाहर चला गया और उसको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे अभी। तो उसके लिए हमारे पास फ्लेक्स रैप आता है। फ्लेक्स रैप में हमारे पास ऑप्शन है नो रैप, रैप एंड रैप रिवर्स। ठीक है, तो फ्लेक्स रैप में हमारा एक बार देख लेते हैं। फ्लेक्स रैप में क्या होता है, द फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी इज सेट टू कंटेनर एंड कंट्रोल व्हाट हैपन व्हेन चिल्ड्रन ओवरफ्लो द साइज ऑफ द कंटेनर अलोंग विद द मेन एक्सिस। ठीक है, तो यही चीज हुआ है, ये जो कंटेनर का और भी पार्ट है ओवरफ्लो हो गए हैं इसके मेन एक्सिस से। तो वही हम देखते हैं कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं, अगर मैं फ्लेक्स को रैप कर दूं, मतलब कि हमारा जो ओवरलैप एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं रैप होके दूसरी लाइन दूसरे रो में आके वो एडजस्ट हो जाएगा, पर यहाँ दिखेगा वो जरूर। ठीक है, हमारे पास एक और ऑप्शन है रैप रिवर्स, उल्टी डायरेक्शन में होगा ये देख सकते हैं, यहाँ से नीचे से हो गया और ये उल्टा हुआ है। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ है, एक बार अगर हम जो रिएक्ट नेटिव के ऑफिशियल कोड साइट पे कोड सॉरी जो कोड लिखा है उसको हम देख लेते हैं। प्रीवियस लेआउट, ठीक है, तो एक बार हम यही चीज़ कॉपी कर लेते हैं, यही कंपोनेंट पूरा कॉपी करके हम अपने कोड में पेस्ट कर देते हैं। हमें एक्सपेरिमेंट से सीखना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हम कर रहे हैं। तो ये टाइपस्क्रिप्ट में चल रहा है, ये हम JSX लिखे हैं, एक बार इसको भी टाइपस्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि कोई एरर ना आए। ठीक है, कोई एरर नहीं आ रहा है, और हमें अब फ्लेक्स लेआउट वाला यहाँ पे लगाना है क्योंकि ये तो गायब हो चुका है। इसको इंपोर्ट करते हैं और लेआउट स्क्रीन को हम कमेंट कर देते हैं ताकि कोई एरर ना आए। होम स्क्रीन को भी कमेंट कर देते हैं, सेव करते हैं, ये सेव करते हैं। अब देख लीजिए कुछ ऐसा हो गया है। ठीक है, अब अभी रैप है, अगर हम नो रैप करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में, बेसिकली अगर हम डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। फ्लेक्स डायरेक्शन अगर हम हटा देते हैं, ये काफ़ी बड़ा कोड है, अभी इसमें समझाने लायक नहीं है, पर एक बार आप इससे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, आप यहाँ से चेंजेस करके देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं अपना पुराना वाला ही कोड लाता हूँ। ठीक है, ये रहा। तो अभी हम देखते हैं, हम फ्लेक्स देख लिए हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन देख लिए हैं, जस्टिफाई कंटेंट देख लिए हैं, अलाइन आइटम देख लिए हैं, अलाइन सेल भी देख लिए हैं, फ्लेक्स रैप भी देख लिए हैं। अब हम गैप देखते हैं, गैप क्या होता है। लाइक अभी हमारा अगर हम फ्लेक्स डायरेक्शन को बाय डिफॉल्ट कर देते हैं जो कि कॉलम में है, तो ये रहा। अगर हमें इन सब के इस बीच में कोई कुछ ना कुछ स्पेस देना है तो हम क्या कर सकते हैं, सारे में जाके हम मार्जिन बॉटम कर सकते हैं, मार्जिन बॉटम 5 कर देते हैं, तो पहले में आएगा। 10 कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा आ जाए ताकि दिखे, वो ये भी कम है। 15 कर देते हैं, ये देखिए इस वाले पहला वाला जो है कंटेनर है उसके नीचे हमें स्पेस दिखा है। अब हम चाह रहे हैं ऐसा स्पेस सब में दिखे, तो हमें ये प्रॉपर्टी सब में लगानी पड़ेगी। पर मान लो कोई गलती से कभी एक को गलती से चेंज कर दिया, तो उसका स्पेस जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा और ख़राब लग सकता है। तो इसी वजह से हमारे पास गैप प्रॉपर्टी आती है, जो किसी भी फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर में जितने भी कंटेंट हैं उसमें उसके एक्सिस के अलोंग
प्रॉपर इवनली गैप देता है। अगर मैं यहाँ पे गैप 20 लिख दूं तो आप देखिएगा जितने भी आइटम है सब में हमें गैप बीच बीच में उसमें गैप दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें गैप दिख गया। अगर मैं गैप को 50-30 कर देता हूँ थोड़ा ज़्यादा, ये यहाँ पे भी दिख गया है। एक बार मैं फ्लेक्स डायरेक्शन को रो कर देता हूँ और फ्लेक्स रैप भी कर देता हूँ ताकि ओवरफ्लो ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हम गैप दिए हैं वो हॉरिजेंटली तो सबको मिला ही है, पर वर्टिकली भी उतना ही मिल गया। मतलब अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स सीवाई बना रहे हैं जिसमें हमें कई सारे कार्ड्स हैं ऐसे, अगर आप इंस्टाग्राम का एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें पोस्ट सारे हमें ग्रिड टाइप में दिखते हैं, तीन 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 करके दिखते हैं, कुछ उसी तरह ऐसा ही है। अगर इसको हम और भी कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये चीजें हमारे पास है। ये कुछ ग्रिड टाइप है जिसमें हमें सब में लाइक जितने भी गैप दिख रहे हैं वो सब प्रॉपर इवनली गैप है। तो इसी वजह से हम गैप प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्लेक्स फ्लेक्स बॉक्स का। तो एक बार हम देख लेते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमारे पास जो फ्लेक्स बॉक्स की फ्रॉपर्टी है वो फ्लेक्स है, फ्लेक्स डायरेक्शन है, जस्टिफाई कंटेंट है, अलाइन आइटम है, अलाइन सेल्फ है, फ्लेक्स रैप है, गैप है। ठीक है, तो फ्लेक्स के बारे में हम पढ़ ही लिए हैं कि हम फ्लेक्स कब यूज करते हैं। फ्लेक्स का हम मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी कर सकते हैं पर नॉर्मली 1 ही होगा। तो अगर हम 1 करते हैं तो जितना भी स्पेस हमारे पास अवेलेबल है उसको वो ऑक्यूपाई कर लेगा। यही सही तरीका है करने का। और भी अगर हम अगर हम कई सारे चाइल्ड एलिमेंट को फ्लेक्स 1 2 3 करके देखे हैं तो उन सारे को हमें ऐड करके उनका जो प्रॉपर्टी जितना हम उनको फ्लेक्स दिए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, उतना उनको पार्ट मिलेगा उस पर्टिकुलर जगह रहने के लिए। ठीक है, और आगे हम देख लिए फ्लेक्स डायरेक्शन के। तो क्या होता है, वेब में जितने भी चीजें होती हैं वो बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टली अलाइन होती हैं, पर मोबाइल में बाय डिफॉल्ट वर्टिकली अलाइन होती है। तो वो डायरेक्शन हमारे पास पूरा कंट्रोल होता है कि उसको हम चेंज कर सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं, कहीं भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट हम देख चुके हैं कि कंटेंट किधर आएगा। हमारे पास ऑप्शन मिलता है स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली, सेंटर, ये सब चीजें हैं। अलाइन आइटम में उसके क्रॉस एक्सिस में हम आइटम को अलाइन कर सकते हैं, और अलाइन सेल्फ सिर्फ अलाइन आइटम की तरह काम करता है, बट वो उस पर्टिकुलर कंटेनर पे ही अप्लाई होगा जिस पे हम अप्लाई करेंगे। फ्लेक्स रैप गैप आप देख ही लिए हैं, रैप की वजह से हमें ये दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे मैं रैप हटा दूं तो देख लीजिएगा जितने भी ओवरलैप मतलब ओवरफ्लो वाले कंपोनेंट है वो सारे गायब हो जाएंगे, सारे गायब हो गए। सिर्फ 3 दिख रहे हैं हमारे पास, इतने हैं पर वो इतने गए कहाँ, वो सब यहाँ पे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे हैं जो हमें दिख नहीं रहा है। तो फिर इसी वजह से हम फ्लेक्स रैप करते हैं ताकि वो सब चीज़ें हमें सही से दिखें। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम आगे के लेक्चर में और भी देखने वाले हैं। अगर कुछ CSS प्रॉपर्टी और बचे होंगी तो वो हम देखेंगे। अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेविगेशन सेटअप कैसे करते हैं, तो उसके बारे में हम रिएक्ट नेविगेशन देखेंगे। रिएक्ट नेविगेशन अगर आपको क्यूरियोसिटी हो तो आप एक बार यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्ट नेविगेशन में ये चीज़ है क्या, कैसे हम सेटअप करते हैं, वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ऑलरेडी। बट अगर आपको थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी हो खुद से देखना है तो आप खुद से भी देख सकते हैं। तो ये रहा रिएक्ट नेविगेशन। हम इसमें नेविगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं स्टैक नेविगेशन, टैब नेविगेशन, मोडाल, ड्रावर, डीप लिंकिंग, ये सब चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर कोई और हमें UI पार्ट बचा होगा तो वो भी हम पहले देख लेंगे, उसके बाद हम नेविगेशन शिफ्ट करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस सीरीज को हम एंड तक ले जाने वाले हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।